नमस्कार दोस्तों। कल हमने दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में जाना कि प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद में है और प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति कहलाता है। तो उसके बारे में हमने कल के वीडियो में जाना। आज के वीडियो में हम जानेंगे संसद के बारे में। संसद क्या होती है और क्या नहीं होती है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है और इसके अंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें हम ज़्यादातर लोकसभा के बारे में जानेंगे, क्योंकि लोकसभा का ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है टॉपिक। लेकिन हम क्या कि जो संसद का ये टॉपिक है उसको दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट भाग में हम लोकसभा लेंगे और सेकंड भाग में हम राज्यसभा के बारे में जानकारी देंगे। तो देखते हैं हम संसद के बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारत की संसद इंडियन पार्लियामेंट अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन है? भारत की संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन है? भारत की संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। अब देखते हैं भारत की संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? केंद्रीय व्यवस्थापिका को, यानी केंद्र का जो कार्यपालिका वगैरह है, उनको जो कानून विधान बनाती है, उनको लागू करने का जो भी कार्य है, जो भी है व्यवस्थापिका, यानी व्यवस्था बनाने का काम, केंद्र में व्यवस्था बनाने का काम या केंद्र में सिस्टमेटिक व्यवस्था चलाने का काम कौन करती है? वो करती है हमारी संसद, इंडियन पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। संसद को जैसे अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, तो भारत में संसद के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं हम। संसद कितने अंगों से मिलकर बनती है? तो संसद कितने अंगों से मिलकर बनती है देखेंगे अभी। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है राज्यसभा। कौन सी सभा? राज्यसभा। एक होती है लोकसभा और एक मेन पॉइंट होता है, वो कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। तो ये तीनों से मिलकर क्या किसका निर्माण होता है? इन तीनों से मिलकर एक संसद का निर्माण होता है, यानी संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो राज्यसभा विद्वानों का सदन है, उच्च सदन है। क्या कहते हैं इसको? विद्वानों का सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसी प्रकार लोकसभा जनता का सदन है, निम्न सदन है, और क्या है? निम्न सदन है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है और प्रथम सदन है। प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, इसी के साथ ही क्या है? निम्न सदन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद किस में है? राज्यसभा अनुच्छेद 18 यानी 80 में, अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है। इसके साथ ही लोकसभा किस में है? तो लोकसभा है हमारे 81, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, अनुच्छेद 18 में राज्यसभा का वर्णन है। इसी के साथ राष्ट्रपति का वर्णन किसमें पढ़ा था हमने? अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 52 में है वर्णन राष्ट्रपति का। तो कहने का शॉर्ट मतलब ये हो गया, क्या हो गया मतलब कि 52 + 80 + 81 बराबर 79। शॉर्टकट भाषा में कह देंगे 52 + 80 + 81 बराबर 79। ठीक है, तो कहने का अर्थ हो गया राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा बराबर संसद। ठीक है, तो इसका निर्माण होता है। ये 3 अंग होते हैं संसद के। संसद को अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, भारत में संसद ही कहते हैं। और भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 18, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52। ठीक है, तो ये हमने जाना आज। इसके बाद में हम जो जानेंगे वो जानेंगे लोकसभा के बारे में। तो हम लोकसभा के बारे में जानकारी लेंगे। हमने संसद के बारे में जाना कि संसद क्या होती है, संसद के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से अंग किस किस अनुच्छेद में आते हैं, तो इनके बारे में हमने ब्रीफली जानकारी ले ली है। अब लेते हैं हम लोकसभा के बारे में जानकारी, जिसको क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। क्या कहते हैं उनको? उसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। तो लोकसभा देखते हैं पहले हम।
राज्यसभा को हम राज्यसभा को कल के टॉपिक में लेंगे, ठीक है ना। लोकसभा, लोकसभा को क्या कहते हैं? जनता का सदन। किसका सदन? जनता का सदन। जनता का सदन, निम्न सदन, निम्न सदन के बाद में प्रथम सदन। कौन सा सदन? प्रथम सदन, जनता का सदन। एक और होता है कौन सा? लोकप्रिय। लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन। ये लोकसभा के उपनाम है। क्या है? लोकसभा के उपनाम है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम कि वह लोकसभा में मुख्यतः सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आरक्षण का प्रावधान क्या क्या है, निर्वाचन किस प्रकार होता है, कौन सी प्रणाली के माध्यम से होता है। इसके बाद हम कार्यकाल देखेंगे। इसके बाद हम इनकी योग्यताओं के बारे में देखेंगे कि इनके सदस्यों की योग्यताएं क्या है। इसके बाद में इनका वेतन भत्ता क्या होता है। इसके बाद में इसकी निर्भरताएं कौन से अनुच्छेद के तहत है कि मतलब दल बदल कर लेगा, कुछ भी कर लेगा तो उसको मतलब लोकसभा की जो है सदस्यता उससे हटा दिया जाएगा या उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। इसके बाद शपथ देखेंगे, अनुच्छेद 84 देखेंगे, उसमें शपथ में हम अनुच्छेद 84 देखेंगे। तो अनुच्छेद 84 में शपथ देखेंगे। इसके बाद सत्र देखेंगे। सत्र में 3 प्रकार के सत्र देखेंगे। बजट सत्र है, बजट सत्र 1 फरवरी को जो अभी निकला ही है, पिछला अभी कल ही निकला है मतलब, तो 1 फरवरी को बजट सत्र। इसके बाद मानसून सत्र, इसके बाद में शीतकालीन सत्र। तो मानसून सत्र 15 जुलाई को होता है। इसके बाद में जो अपना शीतकालीन सत्र आएगा वो 5 नवंबर या दीपावली के चौथे सप्ताह में या चौथे दिन होता है, ठीक है। इसके बाद में पदाधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष होता है। उसका वेतन कितना है, 4 लाख वगैरह है, जो भी है। और स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, जो भी है वो सब प्रस्ताव लोकसभा में लाए जा सकते हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखते हैं आगे, ठीक है। इतना हमने देख लिया कि इसको जनता का सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की सदस्य संख्या होती है 550। अधिकतम हो सकती है, मतलब हो सकती कितनी है? सदस्य संख्या हो सकती है 550। अधिकतम, अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है 550। कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। इसमें 530 तो चुने जाएंगे, यानी 530 तो राज्यों से। किनसे? राज्यों से। और 530 के अलावा इसमें चुने जाएंगे 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित क्षेत्रों से, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, ये 550 अधिकतम हो सकती है। लेकिन कितनी है? ये तो हो गई है ना वर्तमान में वैसे 545 है। 545 कितनी है? 545 है। लेकिन 545 का मतलब ये नहीं है कि 545 अभी वर्तमान में है। वर्तमान में 545 नहीं है, क्योंकि जो हमने देखा था ना, किसमें हमने 2 मनोनीत होते हैं, 2 क्या किए जाते हैं, यानी ये है 2 मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, तो और राज्यसभा में हमको पता है 12 मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन जो 2 लोग मनोनीत किए जाते थे, वो किए जाते थे में आएगा क्योंकि वो पहले किए जाते थे। लेकिन क्या है कि इसको सन 2020 में 331 अनुच्छेद के तहत जो मनोनीत किए जाते हैं ना, दो सदस्य,
उनको ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद उनकी सीमा बढ़ाई नहीं गई है। तो अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? अभी वर्तमान में है 543। ठीक है, ये जानकारी हमको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में है 543 सदस्य। ठीक है, तो सदस्य संख्या के बारे में जाना हमने कि अधिकतम 550, 530 तो राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, कितने? 530 तो क्या से? 530 तो राज्यों से और 20 संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेशों से। 2 मनोनीत किए जाते थे, लेकिन 2020 में एक संशोधन अमेंडमेंट हुआ, 331वां अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया। इसके तहत दो मनोनीत किए जाते थे वो नहीं किए जाते हैं, इसलिए अब वर्तमान में कितने? 543। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद में देखते हैं सदस्य संख्या के बाद में हम सदस्य संख्या के बाद में देखते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन, यानी SC ST के कितने सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में जो SC ST के सदस्यों का जो क्या है उनका आरक्षण है, उसके 10 उनको जो उनका मतलब सदस्य संख्या है वो रिजर्वेशन होता है या रिजर्व होती है उनकी संख्या। तो SC की कितनी होती है और ST की कितनी होती है वो भी हम जानकारी लेते हैं। तो अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत SC ST सदस्यों की संख्या कितनी है? SC ST सदस्यों की संख्या कितनी है? तो SC के सदस्यों की संख्या है 84। कितनी? 84। और ST के सदस्यों की संख्या कितनी है? 47। 84 और 47। SC ST के सदस्यों की संख्या यानी कि अनुच्छेद 330 के तहत SC और ST के सदस्यों की संख्या, SC की सदस्य संख्या 84 रिजर्व है और ST की सदस्य संख्या 47 रिजर्व है। ठीक है, तो ये हमने आरक्षण देखा। लेकिन राज्यसभा जो संसद का द्वितीय सदन है, यानी प्रथम सदन या उच्च सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन बोलते हैं उसको, तो द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, विद्वानों का सदन है। तो उसमें क्या है कि ये आरक्षण है ना, ये वो नहीं होता सदस्यों को रिजर्व, लेकिन लोकसभा में क्या है? लोकसभा में रिजर्व होता है। ठीक है, ये बात हमको क्या करनी है? ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे निर्वाचन। इसके बाद में हम देखेंगे निर्वाचन। निर्वाचन देखते हैं हम। निर्वाचन में लोकसभा, सदस्यों का निर्वाचन। तो निर्वाचन कैसे होता है आपको पता ही है। लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं? हमारे MP होते हैं। कौन होते हैं? MP चुनते हैं ना अपन, वो लोकसभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। उनका प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष में क्या होता है? जिसको अधिक वोट मिलेंगे, जिसको अधिक मत मिलेंगे, वही चुनाव विजेता होगा। तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी जिसको अधिक वोट मिलेंगे जिसको अधिक मत मिलेंगे वह क्या होगा? जिसको अधिक मत मिलेंगे वही क्या होगा? वही विजेता होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, गुप्त प्रणाली। एक ये ध्यान रखें, गुप्त मतदान होता है। कैसा मतदान होता है? गुप्त मतदान। गुप्त मतदान। जबकि राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ना, वो खुला मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। खुला मतदान प्रणाली। कौन सी प्रणाली? खुला मतदान प्रणाली। लेकिन जो लोकसभा में होगा वो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होगा। जिसको अधिक मत मिलेंगे वही क्या होगा? वही विजेता होगा। ठीक है, इसमें जमानत राशि, यानी चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी रखी जाती है? तो जनरल वालों को तो है 25,000 रुपये।
जनरल वालों को 25,000 रुपये और एस सी टी वालों को है 12,500 रुपये, 12,500 रुपये। जनरल को 25,000 रुपये और SC ST को 12,500 रुपये। इसके साथ ही हम ये और जानकारी लेते हैं कि जमानत राशि कुल शुद्ध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जमानत जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। कब जब्त हो जाएगी जमानत? जब 1/6 मत प्राप्त नहीं करेगा तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जमानत राशि उसकी जब्त हो जाएगी। तो हमने देखा निर्वाचन में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष होता है क्योंकि हम एमपीओ को सीधे वोट डालते हैं। ठीक है ना, व्यस्क मताधिकार के द्वारा। ठीक, व्यस्क मत जो जिसकी 18 वर्ष उम्र है वो व्यक्ति क्या डालता है? मत डालता है। तो मत डालता है और इनकी जो प्रणाली होती है जिसको अधिक वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनका चुनाव बताए थे ना हमने, उसमें क्या है कि ये कोटा निश्चित होता है। कोटा के अनुसार ही उनको वोट प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखनी है ये बात कि दे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये प्रणाली गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा का चुनाव होता है। इनकी जमानत राशि सामान्य की 25,000, SC ST की 12,500 रुपये होती है। 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है कोई भी तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इनका कार्यकाल। ठीक है, क्या देखेंगे? इनका कार्यकाल। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। आपको पता ही ये बात का। ठीक है ना, तो लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन क्या है कि इसको अनुच्छेद 352 की स्थिति हो जाती है, यानी राष्ट्रीय आपात हो जाता है। ठीक है, या आंतरिक स्थिति खराब हो जाती है राष्ट्र की, तो 352 के तहत इसको क्या है? बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं। 5 वर्ष को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, बढ़ा भी सकते हैं। 352 की स्थिति हो जाती है। उसके अलावा विघटित भी की जा सकती है, यानी कि लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी क्या की जा सकती है? विघटित भी की जा सकती है अनुच्छेद 83 के तहत। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 83 के तहत इसको क्या किया जा सकता है? विघटित किया जा सकता है। विघटित, समय से पहले। विघटित कब किया जा सकता है? समय से पहले। समय से पहले भी लोकसभा क्या किया जा सकता है? विघटित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विघटित किया जा सकता है अनुच्छेद 83 के तहत। एक अनुच्छेद 85 भी आएगा, उसके तहत भी किया जा सकता है, लेकिन 83 मोस्ट है। राष्ट्रपति के द्वारा इसको विघटित कर दिया जाता है प्रधानमंत्री की सूचना पर या प्रधानमंत्री के आदेश। ठीक है, तो ये देखा हमने, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 352 के तहत इसको बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 83 के तहत इसको समय से पहले भी क्या की जा सकती है? विघटित की जा सकती है। ठीक है, ये बात हमने जान ली। इसके बाद में हम देखेंगे योग्यता। तो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता जो होती है वो आपको बताइए भारत का नागरिक हो। इसके साथ ही क्या हो? अनुच्छेद 84 में इनकी योग्यता का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 84 में इनकी योग्यता का वर्णन है। तो अनुच्छेद 84 में क्या है कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। इनकी जो उम्र है वो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष तो होनी चाहिए। ठीक है, और हमने प्रधानमंत्री पढ़ा था कल, उसमें भी 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए। और लोकसभा के सदस्य की भी उम्र कितनी है? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हमको क्या करनी है? ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नॉर्मल है, इनको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात रखनी है हमको ध्यान, कौन सी? कि 25 वर्ष उसकी न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वेतन की बात आती है, इनके सदस्यों का वेतन।
तो इनके सदस्यों का जो वेतन होता है वो एक माह का कितना होता है, प्रति माह कितना होता है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इसके अलावा 2,000 रुपये भत्ता, इसके अलावा 2,000 रुपये भत्ता मिलता है, ठीक है, दैनिक भत्ता रहता है, ठीक है। उसके साथ ही 60,000 रुपये मासिक, 60,000 रुपये कार्यालय खर्च के क्या मिलते हैं, अलग से मिलते हैं। कार्यालय खर्च के कितने मिलते हैं, 60,000 रुपये अलग से मिलते हैं, ठीक है। ये हमको जानकारी ध्यान रखनी है कि इनका जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका वेतन 1 लाख रुपए होता है। कितना होता है, 1 लाख रुपए होता है। और 2,000 क्या होता है, इनका भत्ता होता है प्रतिदिन का, और 60,000 कार्यालय खर्च होता है प्रति माह का, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। वेतन जान लिया हमने। इनकी योग्यता 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, भारत का नागरिक वगैरह होना चाहिए। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 352 की स्थिति हो जाती है तो इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। संसद के हाथ में होता है। अनुच्छेद 83 में संसद को या लोकसभा को समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि लोकसभा को कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। 352 की स्थिति होने पर क्या कर दिया जा सकता है, इसका जो समय है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद हमने देखा वेतन, तो लोकसभा सदस्यों का वेतन होता है 1 लाख रुपए, 2,000 रुपये इनको भत्ता दिया जाता है दैनिक, और 60,000 रुपये कार्यालय खर्च के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी निर्हरता, यानी इनको हटाया कैसे जा सकता है। तो निर्हरता देखते हैं, निर्हरताएं, निर्हरता अनुच्छेद किस में दी गई है, निर्हरता यानी कि इनको हटाया जा सकता है, कोई गलत कार्य करते हैं तो अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 101 और 102 में क्या है, इनकी निर्हरता है। 102 में दिया गया है कि दल बदल कर लेता है कोई सदस्य, दल बदल करने पर इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। पहली बात तो दल बदल कर लेता है तो इसको हटा दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है हमको। और इनकी योग्यता में किसी प्रकार की कमी पाई गई तो अनुच्छेद 101 के तहत इनको निर्हर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। और आप लोगों को पता ही है कि दल बदल के लिए आयाराम और गयाराम का जुमला प्रसिद्ध हुआ था, कब, ये जब इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के टाइम पे 1971 में और 77 में जो चुनाव हुए थे उस टाइम पे आयाराम गयाराम यानी एक दल से दूसरे दल में चले जाते थे, ठीक है। इसके बाद में हमको जानकारी लेनी है इनकी शपथ। इनकी शपथ का वर्णन किसमें है, इनकी शपथ का वर्णन अनुच्छेद 84 में, किसमें, अनुच्छेद 84 में इनकी शपथ का वर्णन है। किनकी शपथ का वर्णन है, लोकसभा सदस्यों की शपथ का वर्णन, लोकसभा सदस्यों की शपथ किसमें है, अनुच्छेद 84 में। 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, 2 प्रकार की शपथ, 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। कौन कौन शपथ लेते हैं, पहली शपथ तो ये किसकी लेते हैं, पहली शपथ तो ये लेते हैं किसकी, जब जब जैसे निर्वाचन लड़ने के लिए तैयार होते हैं ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं, आवेदन भरते हैं, तो उस टाइम पे ये शपथ पत्र भरते हैं, ठीक है ना। तो एक शपथ तो हो गई। दूसरी शपथ, ये निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति इनको जिसे भी पद आवंटित किया जाता है उसके तहत दिलाता है। तो 2 प्रकार की शपथ ये लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में शपथ देख ली हमने। उसके बाद में हम देखेंगे सत्र, लोकसभा के सत्र। क्या देखेंगे, लोकसभा के सत्रों के बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में, लोकसभा के सत्रों के बारे में जानकारी लेंगे। तो लोकसभा में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, बजट सत्र। इसके बाद में, बजट सत्र के बाद में आता है शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र। 3 प्रकार सत्र बताए, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र, इसके बाद में शीतकालीन सत्र, ये कब आता है, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को क्या किया जाता है, बजट सत्र पेश किया जाता है, ठीक है, बजट सत्र चलता है। उसके बाद में 15 जुलाई को, उसके बाद 15 जुलाई को मानसून सत्र,
मानसून सत्र 15 जुलाई को। उसके बाद में नवंबर में आता है कौन सा, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र कब आता है, नवंबर में आता है, यानी दीपावली का चौथा दिन, यानी कि दीपावली का चौथा दिन या 5 नवंबर भी कह सकते हैं। तो 5 नवंबर या दीपावली का चौथा दिन, ठीक है। तो शीतकालीन सत्र का बता 5 नवंबर, दीपावली का चौथा दिन भी हो सकता है, और 5 नवंबर को हो सकता है। बजट सत्र 1 फरवरी को, मानसून सत्र 15 जुलाई को, शीतकालीन सत्र 5 नवंबर को, यानी दीपावली के चौथे दिन भी क्या किया जा सकता है, बजट सत्र पेश किया जा सकता है दीपावली को, शीतकालीन बजट सत्र, ठीक है, शीतकालीन सत्र। इसके साथ में हम देखते हैं कि प्रश्नकाल और शून्यकाल 2 प्रकार के ये और होते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। शून्यकाल भारत की देन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो प्रश्नकाल कब होता है, प्रश्नकाल जैसे सुबह सुबह जैसे शुरुआत होती है ना, जैसे लोकसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है, तो लोकसभा की जैसे बैठक या सत्र प्रारंभ होता है, तो सर्वप्रथम जो 11 से 12 के बीच का जो समय होता है प्रश्नकाल होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे 11 से 12 हो गया प्रश्नकाल। इसके बाद में होता है शून्यकाल। शून्यकाल कब से होता है, 12 से 1 के बीच का समय, 12 से 1 के बीच के समय कोई सा भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है, तो इसको शून्यकाल के नाम से जानते हैं। ये बात ही हमको ध्यान रखनी है। इसके साथ हमको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो स्थगन प्रस्ताव होता है, किसी भी बात पर स्थगित कर देना या सत्र को स्थगित कर देना, तो स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है, स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो वह लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। एक दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है। कौन लाता है, जैसे कांग्रेस और भाजपा की पार्टी है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी जीती है, तो उसके हिसाब से सत्ता किसके हाथ में, कांग्रेस के हाथ में सत्ता है। तो जैसे बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया जी हैं, तो गुलाब चंद कटारिया जी क्या है, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो विपक्ष कहलाता है, विपक्ष इसके प्रति यानी सत्ता के प्रति कहलाता है, अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो यह भी किसमें लाएगा, अपने जैसे विधान सभा में तो लाता है, यानी विधानसभा राज्य में विधानसभा में लाता है, और जैसे हमारे लोकसभा है तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, तो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, तो कांग्रेस का जो सदस्य कांग्रेस कहलाएगी, अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो वह लोकसभा में ला सकती है, ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। एक होता है निंदा प्रस्ताव और एक होता है विश्वास प्रस्ताव। तो ये जितने प्रस्ताव बताए ना मैंने, सभी प्रस्ताव ओनली फॉर किस में लाए जा सकते हैं, लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। तो इसके साथ आज हमने लोकसभा के बारे में मुख्य मुख्य पॉइंटों को जाना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने आज क्या क्या जाना, हमने जाना लोकसभा। लोकसभा लोकप्रिय सदन कह सकते हैं, प्रथम सदन कह सकते हैं, निम्न सदन कह सकते हैं, ठीक है, तो ये जनता का सदन कह सकते हैं। इसको 1954 में नाम दिया था हाउस ऑफ पीपल। 1954 से क्या नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जा सकता है। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा को जाना गया कब, 1954 से। इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है, 550 अधिकतम होती है, जिसमें 20 तो केंद्र शासित प्रदेशों से और 530 राज्यों से, ठीक है। इसके बाद अब वर्तमान में कितनी है, 543 है, क्योंकि 545 थे, 2 मनोनीत होते थे, लेकिन 331 में जो अनुच्छेद था उसको 2020 में क्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। तब से हमारी सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की, 543 है, मनोनीत नहीं किया जाता। इसके बाद में एंग्लो इंडियंस को, ठीक है ना, एंग्लो इंडियंस का आरक्षण नहीं है, खत्म कर दिया। इसके बाद में आरक्षण एससी और एसटी का आता है। एससी एसटी के आरक्षण में क्या देखा हमने, एससी एसटी के आरक्षण में हमने देखा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में एससी की सीटें कितनी, 84 सदस्य, यानी कि जो 330 अनुच्छेद के तहत जो 543 है हमारी सदस्य संख्या लोकसभा की, तो उसमें से जो 84 सदस्य होंगे वो किसमें से होंगे, वो 84 एससी के रिजर्व होंगे, यानी 84 जो हैं उन पर एससी का ही आवेदन कर सकता है या चुनाव लड़ सकता है। और एसटी का है 47 यानी 47 है, 47, ठीक है ना, एसटी का 47। इसके बाद में हमने देखा निर्वाचन। निर्वाचन में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता सीधे इनको चुनती है, ठीक है। जो हमारे एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, तो वो संसद में बैठते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो उनका सीधा चुनाव होता है। इसमें अधिक वोट जो प्राप्त करेगा वही विजेता होगा, यानी दे फर्स्ट पास्ट दे पोस्ट सिस्टम, गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव होता है। इनकी जमानत राशि जो जनरल का है, सामान्य वर्ग का है, उसको 25,000 रुपये। इसके साथ ही जो एससी एसटी का है उसको 12,500 रुपये की जमानत राशि जमा करानी होती है। अगर मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया तो उनकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा कार्यकाल।
लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, इसके सदस्यों का भी 5 वर्ष हुआ। लेकिन 352 अनुच्छेद अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, राष्ट्रीय आपात हो जाता है, तो इस टाइम पे क्या है, लोकसभा का कार्यकाल क्या है, बढ़ाया जा सकता है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पर एक बार बढ़ाया था, हमारा 1977 तक कर दी थी ना, 1971 वाली जो लोकसभा थी ना, उसको 1977 तक कर दिया गया था, ठीक है ना। उस टाइम पे 352 लगा दिया था, आपको पता ही है, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, यानी कि कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व ही क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है, ठीक है, प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक। इसके अनुच्छेद 83 में कहा गया विघटित करने का, ठीक है। उसके बाद हमने योग्यता देखी, अनुच्छेद 84 में योग्यता दी गई है। इसमें भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी करी ली हो, दिवालिया पागल नहीं हो। इसके बाद में हमने देखा लोकसभा सदस्यों का वेतन भत्ता, तो वेतन तो 1 लाख रुपए, भत्ता है 2000 रुपये, और कार्यालय खर्च के अलग से 60,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने देखी निर्भरता, यानी कि इनको कैसे हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 101 के तहत इनकी योग्यता में कुछ कमी है तो घटाया जा सकता है। अनुच्छेद 102 के तहत दल बदल कर लेता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा सदस्य की जो मान्यता है उसको रद्द कर दी जा सकती है। उसके बाद हमने देखा शपथ में अनुच्छेद 84 का के भाग, अनुच्छेद 84 का के, ठीक है। 2 प्रकार की शपथ का वर्णन, जब आवेदन निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ता है तो जो आवेदक भरता है उसमें शपथ पत्र देता है, तो वो शपथ एक तरह की। इसके बाद निर्वाचित होने के बाद की शपथ जो राष्ट्रपति दिलाता है। इसके बाद में हमने सत्रों के बारे में चर्चा की, दो सत्र अवश्य, एक बात और हमने इम्पोर्टेंट भूल गए थे थोड़ा, तो 2 सत्र बुलाना जरूरी होता है, यानी कि वर्ष में 2 सत्र अनिवार्य है लोकसभा के, ठीक है। ये इनमें 6 महीने से अधिक का क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 3 सत्र हमने बताए, बजट सत्र 1 फरवरी को पेश होता है। इसके बाद मानसून सत्र जो चलता है वो 15 जुलाई से चलता है। उसके बाद शीतकालीन सत्र जो चलता है, शीतकालीन सत्र वो 5 नवंबर से चलता है, यानी दीपावली का चौथे दिन भी हो सकता है। इसके बाद में हमने इसके पदाधिकारी, यानी कि लोकसभा का स्पीकर अनुच्छेद 93 के तहत इसका निर्वाचन या उसको चुना जाता है, वो लोकसभा सदस्यों में से चुना जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा, यानी कि जैसे हमारे ओम बिरला जी है वर्तमान में कोटा विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है ना, लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है। तो इसके लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से अनुच्छेद के तहत चुना जाएगा, अनुच्छेद 93 के तहत। इनका वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है 4 लाख रुपए प्रतिमाह, 4 लाख रुपए प्रतिमाह। हम एक वीडियो के माध्यम से सभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितने भी हैं अधिकारी, उनके वेतन संबंधी वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में और अच्छी जानकारी बाद में लेंगे, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है, 4 लाख रुपए, ये बात ध्यान रखनी है। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, जितने प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, न कि राज्यसभा में। उसके बाद हमने देखा प्रश्नकाल 11 से 12 के टाइम पे होता है। जो लोकसभा की जैसे बैठक सत्र शुरू हुआ है तो प्रश्नकाल शुरुआत में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो 11 से 12 तक का टाइम होता है वो प्रश्नकाल हो गया। उसके बाद में 12 से 1 का जो समय होता है वह शून्यकाल होता है, जो भारत की देन है, जिसका समय 1 घंटे होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमने लोकसभा के बारे में जानकारी ले ली है। अगले वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।